हमारे चेस्ट में पेन क्या केवल हार्ट डिजीज की वजह से ही होता है? क्या कोई और कारण नहीं है? बहुत सारे कारण हैं। कभी गैस परेशान करेगी तो भी आपको पेन होगा। गाल ब्लैडर में स्टोन होगा तो भी आपको चेस्ट में पेन होगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो भी आपको चेस्ट में पेन होगा। निमोनिया होगी तो भी आपको चेस्ट में पेन होगा। कंसोलिडेशन होगा तो भी आपको चेस्ट में पेन होगा। फेफड़े में सूजन होगी, ब्रोंकाइटिस कह लीजिए, तो भी आपके चेस्ट में पेन होगा। कोई कहता है साहब गैस का पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? कैसे आप इस बीमारी को समझेंगे कि आपको पेन हार्ट का हो रहा है या आपको पेन किन्हीं अन्य कारणों से हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप चाहें या अच्छी तरह समझ लीजिए। हमारा जो हार्ट का पेन होगा वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होगा, रुक रुक कर होगा। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको पेन स्टार्ट होने लगा, आप बैठ गए, आपने कहा क्या करें भाई, सीने में दर्द हो रहा है, आप बैठ गए, विद इन मिनट्स आपका पेन गायब। फिर आप उठ के काम करने लगे, फिर आपका पेन स्टार्ट हो गया, फिर आप बैठ गए, फिर आपका पेन कम हो जाएगा। समझ जाइए यू आर सफरिंग विद ए क्रॉनिक हार्ट डिजीज। जो पेन चेस्ट का आपके एग्जर्शन के साथ बढ़े वो हार्ट का पेन है। आप रेस्ट करना शुरू कर दें, पेन कम हो जाए, सबसाइड हो जाए, समाप्त हो जाए, इसका मतलब है कि वो हार्ट का पेन है। तो इसका असर विद इन मिनट्स में होता है। और जो इसके अलावा दूसरे कारण से हैं, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, एसिडिटी है, गैस की शिकायत है, या आपके ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया हो गया है, किसी को ट्यूमर है, किसी को मैलिग्नेंसी है, ये सारे पेन एकदम से नहीं समाप्त होते हैं कि साहब अभी थे 1 मिनट में गायब ना। ये होंगे तो लगातार होंगे कुछ समय तक, जब तक इसका मेडिकेशन नहीं होगा, जब तक इसी दवा नहीं लेंगे, तब तक ये पेन होते हैं। रुक रुक के ये भी होते हैं, मगर रुकने में सेकंडों का अंतर नहीं होता है कि 1 2 सेकंड 10 सेकंड पहले अभी हो रहा था अब बंद हो गया। ये हार्ट डिजीज में ही होगा केवल। इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे हम कार्य करना बंद करते हैं, आराम करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारा चेस्ट पेन बंद हो जाता है हार्ट से रिलेटेड। कारण ये एक सप्लाई और डिमांड, हार्ट की मसल्स की जो डिमांड है वो बिल्कुल 10% ब्लड भी अगर उसको मिल रहा है टोटल सप्लाई का, तो भी उसमें कोई परेशानी नहीं हो, अपना हार्ट चलता रहता है। यानी कि 90% ब्लॉकेज है तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि यू आर सफरिंग विद क्रॉनिक हार्ट डिजीज। हाँ, अगर आप एग्जर्शन में पेन होने लगे तो आप समझ जाइए कि आप 80-90% ब्लॉकेज हो चुका है। इमीडिएट अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ईसीजी कराया जाता है तो ईसीजी 90% नॉर्मल आता है, कोई चेंज नहीं नजर आता है। क्यों? क्योंकि ईसीजी जब लिटा के कराया जाता है, बहुत ही रेस्ट की स्थिति में कराया जाता है, 2 4 5 10 मिनट आप लेटे रहते हैं, फिर अटेंडेंट आता है, वो आकर के आपको लीड्स वगैरह लगाता है, उसमें 2 4 5 मिनट लगते हैं, तब तक आप और रेस्ट करते हैं। हार्ट की डिमांड बिल्कुल कम हो चुकी होती है। उस समय अगर 90% तक ब्लॉकेज है और 10% भी आपको ब्लड फ्लश मिल रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, समझे ना, बिल्कुल नॉर्मल आएगा ईसीजी। तो लोग कहते हैं ना साहब ईसीजी करा लिया उसमें कुछ पता नहीं चला। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जब दौड़ते हैं, तेज वॉक करते हैं, उस समय बॉडी को लगभग 20% ब्लड, टोटल ब्लड सप्लाई का हार्ट के मसल्स को 20% ब्लड चाहिए। इसीलिए कहते हैं ट्रेडमिल कराइए आप। ट्रेडमिल भी बता सकता है, जब 80% ब्लॉकेज होगा तो नहीं बता पाएगा ट्रेडमिल। 80% जब ऊपर जाएगा ब्लॉकेज, 82 83 85 90 से कम आएगा, तो आपको ट्रेडमिल बता सकता है कि साहब आपकी इतनी ब्लॉकेज है। लेकिन अगर इससे कम है, 80% से कम है,
तो ट्रेडमिल से भी नहीं पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे कितना है। इसीलिए आपको अपने पेन पे नजर रखनी पड़ेगी। हार्ट में अगर कोई चेस्ट में पेन हो रहा है तो उस पेन की सीवियरिटी और उस पेन के कैरेक्टर को पहचानना होगा, कैसे हो रहा है। तो देखा आपने, ईसीजी, टीएमटी हमारी बॉडी के लिए तभी, हमारे इन्वेस्टिगेशन तभी हमारे लिए यूजफुल है जब हार्ट का ब्लॉकेज 80% से ऊपर हो। अंत में फिर वही एक अनुरोध कि अगर आपको लगता है कि मेरा द्वारा किया गया प्रयास, दी गई जानकारियां समाज के लिए उपयोगी हैं, मेरी और मेरी टीम द्वारा किया गया प्रयास सार्थक है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।